हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फॉर ऑल। इस वीडियो में हम 3 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था लेवल 1 का, तो उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये ओरिजिनल पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं। पहले तो त्रिभुज डायरेक्ट निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिभुज तो डायरेक्ट है। ठीक है, एक 9वां त्रिभुज ये है। ठीक है, तो एक और ऐड कर दीजिए, टोटल कितने हो गए 9। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का जो सबसे अलग है वो निकालिए। अब देखिए, हर जो चारों के चार ऑप्शन में जो बीच में जो शेप बनी हुई है वो 4 भागों में बांटी गई है, लेकिन बाहर की और अंदर की शेप अलग है। यहाँ पे फर्स्ट में स्क्वायर है, अंदर क्या है सर्कल। बी में बाहर ट्रायंगल है, अंदर क्या है स्क्वायर, दोनों ही अलग हैं। सी में क्या है, बाहर पेंटागन है और अंदर क्या है चतुर्भुज। ठीक है, डी में ऐसा नहीं है, जो शेप बाहर थी वही अंदर है। तो ऑप्शन डी जो है बाकी के 3 से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रियल का एनालॉगी है जेन्युइन। रियल भी असली होता है और जेन्युइन भी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फेक का कोई ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका मतलब नकली वगैरह होता हो। तो इसका आंसर रहेगा काउंटरफीट। तो इसका मतलब क्या होता है, फेक यानी नकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज देखिए 9 11 15 17 21 23। ठीक है, और हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए 15 और 17, 9 और 11 में देखिए प्लस का 2 इंक्रीज़ हुआ है। 11 और 15 में देखिए प्लस का 4 है। 15 और 17 में प्लस का 2 है और 17 और 21 में प्लस का 4 है। 21 और 23 में प्लस का 2, तो नेक्स्ट क्या रहेगा प्लस का 4। तो 23 में प्लस का 4 करोगे तो आपको मिलेगा 27। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोल्डिंग का। अब यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन फिगर ड्रा कर लेता हूँ। क्वेश्चन फिगर इस तरह से है, यहाँ से हमें फोल्ड करना है और यहाँ पे 2 लाइनें लगी हुई है। ठीक है, और ये चीज़ जो है, ये वाली चीज़, ये चीज़ ऐसे फोल्ड करनी है इस डायरेक्शन में। तो याद रखिए, जब मैं फोल्ड करूँगा तो ये जो हिस्सा है आधा, क्योंकि यहाँ से फोल्ड करना है, तो ये जो आधा हिस्सा है राइट साइड वाला, ये लेफ़्ट में एज ए मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, तो मैं अब राइट वाले हिस्से की मिरर इमेज लेफ़्ट में बना रहा हूँ। तो ये जो ट्रायंगल है मिरर इमेज की तरह किस तरह दिखेगी, ऐसे। और ये जो बॉक्स है वो राइट में है, अब लेफ़्ट में ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह की शेप कहाँ बनी हुई है, देखिए वो 4 ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। बी गलत क्यों हुआ, क्योंकि ट्रायंगल सही तरीके से नहीं बनाई गई, तो ये गलत है। यहाँ पे ट्रायंगल ऊपर की ओर है, बीच में होनी चाहिए थी। और यहाँ पे जो ट्रायंगल बनी है उसकी वो अलग डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सबसे अलग को छांटना है। अब यहाँ पे एरो देखिए, एक जो शेप बनी हुई है पेंटागन उसके कॉर्नर से है। यहाँ पे स्क्वायर के कॉर्नर से है या ट्रायंगल के कॉर्नर से। बट जो डी ऑप्शन है उसमें क्या है, ये जो पॉइंटर है, ये एरो है, ये साइड से शुरू हो रहा है। ठीक है, बाकी के 3 में क्या था, कॉर्नर से। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवाहक गाड़ी मतलब वो गाड़ी जिससे हम सामान लेके जाते हैं। तो उसमें क्या है, ट्रक और वैन। ट्रक भी अलग होता है और वैन भी अलग होती है, बट ये दोनों की दोनों सामान ले जाने काम आती है। तो ये बड़े सर्कल के अंदर आएगी। बड़ा सर्कल क्या है, मालवाहक गाड़ी। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉगी का, ये ए बी सी डी। अब ए और बी में क्या रिलेशन है कि जो सेंटर में अंदर की तरफ जो शेप है ये वाली, इसको बाहर निकाल दो और उसको लाइन से ढक दो। तो सेम रिलेशन यहाँ पे लगेगा। जो अंदर सर्कल है उसको बाहर निकालो, पहले तो बड़ा सर्कल फिर छोटा सर्कल। अंदर जो सर्कल था वो मैंने बाहर निकाल दिया और उसके ऊपर लाइनिंग की। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग का। BURN बर्न को YFIM में लिखा गया है, ठीक है। और बर्न में B कितना है 2, Y कितना है 25, U कितना है 21, F कितना है 6, R 18, ये 9, N 14 और M 13। अगर मैं इन सबको जोड़ूँ 14 और 13 27, 18 और 9 27, 21 और 6 27 और 2 और 25 27, तो जो कोडिंग की गई और वर्ड दिया गया है उनका जो जोड़ है अल्फ़ाबेट का वो 27 आ रहा है, ठीक है। तो इसी लॉजिक का यूज़ करके हम क्या करेंगे, WOUND वाउंड में क्या है W का 23, तो इसमें 27 बनाना है तो 4 और ऐड करना पड़ेगा। 4 किसका होता है, D का। O कितना है 15, 15 में 27 बनाना है तो 12 और ऐड करना पड़ेगा, 12 है L का। U है 21, तो इसमें 6 और ऐड करना पड़ेगा, तो 6 किसका है, F का। N क्या है 14, तो इसमें 13 और ऐड करूँगा यानी M। D कितना है 4, 4 में कितना और ऐड करें 23, 23 होता है W का। तो DLFMW जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 15, 36 और 6 ये स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। अब भाग को मैंने कैसे बदलोगे, अब भाग को लिखना है गुणा, तो मैंने यहाँ गुणा लिख दिया, ठीक है। माइनस को लिखना है आपको प्लस, तो यहाँ पे प्लस है। और प्लस को लिखना है आपको भाग, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग सोल्व कीजिए। पहले क्या होता है, भाग सोल्व करते हैं तो 36/6, 6 आंसर आ गया। 27 की 15 के साथ गुणा करेंगे तो मेरे पास आएगा 405, और बचा क्या है ये वाला सिंबल एज इट इज़, तो 405 और 6 कितना होता है 411। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज देखिए, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, फिर इससे आगे क्या आएगा 9, ठीक है। ऑप्शन दूसरा है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए ये ए फिगर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब हमें क्या है मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करना है। अब ए फिगर में जो शेप दी गई है 2 पार्ट, उससे हमें कौन सी शेप मिली, एक कंप्लीट शेप, यानी ये जो फ्री एंड थे इनको हमने जोड़ दिया तो हमें एक हेक्सागन मिला। उसी तरह सी पार्ट में हमें सर्कल दिया गया है, अगर हम इनके ये फ्री एंड हैं, अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो मुझे एक कंप्लीट सर्कल मिलेगा। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क का। क्या प्राथमिक विद्यालयों में लिखित परीक्षा को बंद कर देना चाहिए, मतलब जो बेसिक स्कूल है 5वीं तक के उसमें लिखित परीक्षा को बंद कर देना चाहिए। अब तर्क है हाँ, युवा छात्रों को बोझ महसूस होता है और ऐसी परीक्षाएं प्राकृतिक सोच प्रक्रिया में मदद नहीं करती। देखिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक सुझाव है कि हाँ ठीक है ये बात सही है, क्योंकि युवा छात्र जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको लिखित परीक्षा एक बोझ की तरह लगती है और वो क्रैम्पिंग करके इन पेपर को देते हैं और कोई प्राकृतिक सोच प्रक्रिया मतलब कुछ लॉजिक लगाने में ये मदद नहीं करती, ठीक है। एक तर्क ये है, ये बिल्कुल सही तर्क है। दूसरा तर्क देते हैं नहीं, परीक्षा बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा बंद कर दी तो जो छात्र हैं शिक्षा और सीखने के बारे में गंभीर नहीं होंगे। बिल्कुल बात सही है, बिना एग्ज़ाम के बच्चे फिर सीखेंगे भी नहीं। तो दोनों ही तर्क सही है, तो पहला और दूसरा दोनों मजबूत है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। अब देखिए जो आयत है सब में बना हुआ है, ठीक है, और उसके डायगोनल के एक तरफ, ठीक है, 2 डॉट हैं, यहाँ पे अपोजिट हैं, तीसरे में भी अपोजिट हैं, चौथे में भी अपोजिट हैं। सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों डॉट एक ही तरफ है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज का। तो एस की मिरर इमेज कैसी रहेगी, एस की मिरर इमेज ऐसी होती है, ठीक है ना। तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला में पहली 10 संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहली 10 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब उसके लिए ज़रूरी क्या है, पहली संख्या दी गई है और 10वीं संख्या दी गई है,
सामान्य अंतर 2 है। देखिए दूसरे की जरूरत नहीं है, पहले से ही आंसर आ जाएगा। कैसे? सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 a1 प्लस का an। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब सम कैसे निकालूंगा? n की वैल्यू कितनी दी है? 10/2 और a1 क्या है? जो पहली संख्या 2 दी गई है, और an क्या है? लास्ट की संख्या वो 20 दी गई है। तो देखिए सिर्फ पहले ही कथन से मैंने सम निकाल दिया। सम कितना आएगा? 22 पंजे 110। तो हमारा जो कथन पहला है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू से ही बच्चों को घर के काम के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ये कथन है। इस पर तर्क क्या निकला? हाँ, यह उन्हें उनके काम के लिए जिम्मेदार बना देगा, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, नहीं ये प्राप्त है कि हम उन्हें स्कूल भेज दें क्योंकि वे वहाँ सब कुछ सीखते हैं। नहीं, ये बात गलत है, घर के काम हम स्कूल में नहीं सीख सकते। तो जो पहला तर्क था वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है? तो इसके तर्क क्या है? हाँ, यह एक खतरा है जिसके परिणाम स्वरूप समुद्री जल से वृद्धि, अत्यधिक गर्मी, जंगली आग के खतरे और सूखे और अन्य जल आपूर्ति के मुद्दे होते हैं। बिल्कुल सही है ये। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? समुद्र की जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, जिससे उसका लेवल बढ़ता है, अधिक गर्मी बढ़ती है। ज़्यादा गर्मी की वजह से जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं उनमें आग लग जाती है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के खतरे हैं। दूसरा क्या? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग कुछ लोगों द्वारा बनाई गई गलत धारणा है। दूसरा गलत है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, केवल तर्क 1 मजबूत है, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पारदर्शी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? अब मौलिक अधिकार में हमें एक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी कपड़े पहन सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, ये आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। तो कपड़े पहनना भी वही हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो पहला तर्क देखते हैं, हाँ यह लोगों को परेशान करता है और कुरीति उत्पन्न करता है, ये गलत है। दूसरा, नहीं इनकी पसंद के कपड़े पहनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। तो जो चौथा ऑप्शन है, केवल तर्क 2 मजबूत है, ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी हंस तोते हैं। तो हंस को मैं सर्कल मान रहा हूँ, सभी हंस तोते हैं, ये तोते आ गया। फिर क्या? कोई भी तोता कोयल नहीं है। तो कोई भी तोता कोयल नहीं है, तो कोयल अलग है। ठीक है, अब तर्क देखते हैं, कोई भी हंस कोयल नहीं है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या? सभी तोते हंस हैं। सभी तोते हंस नहीं है, ये वाले जो तोते हैं वो हंस नहीं है, तो दूसरा गलत हुआ। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन जो तीसरा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये हमारा सही आंसर है। धन्यवाद।